अनुपम शांति, आनंद मिलेगा, अनुभव का विषय है ये। उसके बाद ऐसी ऐसी समस्याएं हल होती हैं जो सारी जिंदगी हल न हुई हो। ऊंची शक्ति प्राप्त होती है। मन के अंदर एक विचार चल रहा है, सुबह उठो तो वही विचार है। एक आईटी इंजीनियर है, किसी प्रॉब्लम में फंसा है, सुबह वही विचार है, शाम को भी विचार है, अगले दिन फिर वो विचार है। बिजनेस है, सोल्यूशन नहीं निकल रहा, एक दिन सोच रहा है, 2 दिन सोच रहा है, 3 दिन सोच रहा है, 15 दिन बाद 16वें दिन डिप्रेशन में आ जाता है कि अब तो हो ही नहीं रहा। अरे मन को खाली करोगे तभी तो नए विचार पैदा होंगे। जब मन में एक विचार घुसा हुआ है, वो निकल ही नहीं रहा, तो कैसे सोल्यूशन निकलेगा? सोल्यूशन जब निकलेगा जब आपका मन खाली होगा। उसके बाद सच्चे मनुष्य के भाव पैदा होते, सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। धीरे धीरे आप जान जाते कि आप क्या हैं, और जब यह अनुभव होने लगता है कि हम क्या हैं, तो अपना वास्तविक स्वरूप नजर आने लगता है कि हम कोई गैर नहीं, सब हम ही हैं। जितने ऊंचे संत हुए उनका अंतिम निष्कर्ष यही रहा। महात्मा तुलसीदास जी ने कहा, जड़ चेतन जगजीव जगत सकल राम में जान। सूरदास जी को हर जगह भगवान कृषि नजर आते थे। पशु में, लता में, वृक्षों में। ईसा ने कहा, अपने पड़ोसी को भी अपनी आत्मा की तरह प्यार करो। लेकिन कब तक नहीं होगा? कब तक होगा? जब तक नहीं हो सकता जब ये अनुभव ना हो कि हम सब हम ही हैं। उसके लिए पूजा करना बहुत आवश्यक है। अब पूजा करने का क्रियात्मक तरीका हमारे ऋषियों ने बताया कि एक तरफ मन को लगा दो, वे विचार शून्य हो जाएगा। अगर ऐसे ही विचार शून्य करना चाहोगे तो नहीं होगा। बहुत से लोग शून्य का ध्यान करने की कोशिश करते हैं, नहीं होता, अति कठिन है। इतना कठिन सब्जेक्ट है ये। और यदि मन विचारों से शून्य होगा तो उसका सीधा संबंध आपकी आत्मा से हो जाएगा। सुंदर सुंदर भाव पैदा होंगे। अपनी आत्मा, सीधा संबंध आत्मा से हो जाएगा। फिर आप चाहेंगे कि संसार में जितने लोग हैं सब आनंद से रहे, सभी सुखी हों, दुख संसार से मिटे। दूसरों की सेवा करने के लिए आप अपना जीवन न्यौछावर कर देंगे। तो ये है हमारी आत्मा, हमारा शरीर, हमारे शरीर की बनावट। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में साधक की दृष्टि से 4 विशेष बात बतलाई। पहली आहार की शुद्धि, दूसरी विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास, और चौथा वैराग। अभ्यास। आज हर चीज में हम लोग बहुत परफेक्ट हैं। जो बिजनेस करता है बिजनेस में परफेक्ट है, जो खेती करता है खेती में परफेक्ट है। अपनी अपनी लाइन में सारे परफेक्ट हैं, पर एक यही ऐसा साधन है जिसमें दिक्कत है परमात्मा को याद करने में। अपने अपने तरीके से सब परमात्मा को याद करते हैं। तो क्या है कि सत्संग, सतनाम, सदगुरु। घर बैठेंगे मन नहीं लगेगा, ध्यान करेंगे मन नहीं लगेगा। सत्संग में जाना बहुत जरूरी है। सत्संग अगर बराबर जाते रहते, सत्संग जो है वो एक रास्ता है संगत का। जो काम घर पर नहीं हो सकता वो संगत में बैठ के बड़े आराम से हो जाता है। सत्संग, सत्संग है तो सतनाम है। अगर सत्संग आप सही तरीके से करते हैं तो परमात्मा का साथ है आपका। और जब आपके परमात्मा का साथ है तो सदगुरु आपके साथ है। ऐसे नहीं है। अगर आप वाकई में अपना प्रोग्रेस चाहते हैं तो सत्संग में जाना बहुत जरूरी है। सत्संग, सत का साथ जाएंगे, भावना और बनेगी, और बढ़ेंगे आगे, और बढ़ेंगे, अच्छे अच्छे विचार पैदा होंगे, अच्छी अच्छी भावनाएं पैदा होंगी। और वो है तो सतनाम है। अगर सच्चे तरीके से आप सत्संग करते हैं तो आपका इष्ट आपके साथ है। जब इष्ट साथ है तो गलत काम आपसे हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। सतनाम।
और सत्संग है तो सदगुरु है। जब सत्संग को नहीं मानते तो सदगुरु को भी नहीं मानते। मतलब ये कि उसकी कही बात नहीं मानेंगे तो कोई फायदा नहीं है सत्संग में आने से। तो हम मेडिटेशन में अपनी आत्मा को लेकर चलते हैं। कोई भी काम करेंगे हम अपनी आत्मा को लेकर चलेंगे साथ। और जो योग है 3 तरीके से की जाती है। शारीरिक पूजा। शारीरिक पूजा में क्या आएगा? मंदिर जाना, भागवत पढ़ना, भागवत सुनना, कथाएं सुनना, ये हमारी शारीरिक पूजा के अंदर शामिल होते हैं। शरीर इन्वॉल्व होता है। घर से मंदिर गए, घर से निकले, मंदिर पहुंचे, तब तक आपके घर गृहस्थ की बातें चल रही है। मंदिर में शिव जी को जल चढ़ाया, उस टाइम आपका जो मन है परमात्मा के चरणों में लगा रहता है। उसके बाद जैसे ही वहां से वापस निकले फिर घर गृहस्थ के अंदर वापस आ गए। मंदिर जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारा घर ठीक चले, हमारा बच्चा पढ़े, पोता हो, पोती हो, बेटा नौकरी पे लगे, बहू अच्छी मिले, सारी चीजें मांगने के लिए चलते। अपने लिए कुछ नहीं मांगते। ये नहीं कहते कि परमात्मा हमें शांति दे, हमें शक्ति दे, हमें साहस दे, कोई नहीं मांगता। यही शारीरिक पूजा। शारीरिक पूजा स्टार्टिंग है इस रास्ते के। उसके बाद दूसरी पूजा है मानसिक पूजा, मन से। उसके अंदर ध्यान योग, आनंद योग, सहज योग, ये सारी चीजें इसके अंदर शामिल होती हैं। मन से करना। शरीर भी इन्वॉल्व है, मन भी इन्वॉल्व है इसके अंदर। तो अब क्या है कि बहुत जरूरी है कि मन भी हमारा इन्वॉल्व हो। अगर वाकई में आपको शांति चाहिए और बहुत शांति की जरूरत है, आनंद की जरूरत है, तो क्या है कि हमें अपने मन को रेस्ट देना बहुत जरूरी है। और हमारे ऋषि मुनियों ने अपने अनुभव को इस बात से जाना और इस बात पे जोर दिया कि मनुष्य को आधा घंटा सुबह पूजा और आधा घंटा सायकाल पूजा करना बहुत जरूरी है। हमारे ऋषियों ने बताया कि चाहे आप गृहस्थी हो, चाहे सन्यासी या कोई भी, आधा घंटा प्रातःकाल संध्या वंदना अवश्य करें और आधा घंटा सायंकाल, प्रातःकाल और सायंकाल। एक चीज और बताऊंगा आपको कि हिंदुस्तान जो हमारा रहा है वो ऋषि मुनियों का देश रहा है शुरू से। और क्या है कि हमारे देश में 99% ऐसे हैं जो परमात्मा को मानते हैं। जितना भी साधक है परमात्मा को मानते हैं और अपने अपने किसी ना किसी ढंग से पूजा करते हैं। बहुत से लोग तो आधा घंटे से ज्यादा भी पूजा करते हैं। अगर उनसे पूछें कि इस पूजा का क्या लाभ, तो 2-4 बात बताने के खामोश हो जाते हैं। कहते हैं जी हमारे दादाजी पूजा करते थे, दादाजी तो करते ही थे पूजा, हमारे पिताजी पूजा करते हैं, हम भी करते हैं कभी कभी, हमारे बच्चे तो धूप बत्ती लगा के चले जाते हैं। ये हमारी पूजा का तरीका रह गया। और क्या है, ईश्वर परस्त है। सबके हाथ में देखिए तो किसी के हाथ में कलावा बंधा हुआ, किसी के हाथ में कुछ बंधा हुआ, किसी के हाथ में कुछ। ईश्वर परस्त है। और आप क्या चाहते हैं? अगर ये पूछे कि इससे क्या लाभ हुआ, तो बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि हुआ। इन संतों ने कहा कि हम एक तरीका आपको ऐसा बताते हैं, अगर इस तरीके से पूजा करेंगे तो आपको विशेष लाभ होगा। और ऐसा तरीका बताया जिसे हर कोई अपना सके। साधु भाई भी अपनाते हैं, स्वामी अपनाते हैं, आश्रम चलाने वाले आते हैं वो अपनाते हैं, क्योंकि बहुत सिंपल और बहुत ही जबरदस्त तरीका है जो हमारे बुजुर्गों ने निकाला। बहुत सिस्टमैटिक और इतना प्रैक्टिकल तरीका है, प्रैक्टिकल तरीका।
चाहे किसी भी मजहब का मानने वाला हो और किसी भी तरीके का अनुयायी हो, अपने धर्म के मत पर चलते कर सके, वो तरीका मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। हर मजहब में दो तरीके के व्यक्ति हैं, एक साकार पुजारी और दूसरे निराकार, और ये बहुत पुराने जमाने से चले आ रहे हैं, कोई नई बात नहीं। इनमें आपस में झगड़े भी होते हैं, वाद विवाद भी होते हैं, पर दोनों का है। लेकिन आज आपको साकार पुजारी भी नजर आएंगे और निराकार भी। ऐसी बात है कि मनुष्य का स्वभाव कुछ ऐसा ही है, किसी को चेहरे से प्यार होता है, किसी को शक्ल से प्यार होता है, और कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें शक्ल से प्यार नहीं होता। जिन्हें शक्ल से प्यार होता है वह साकार पुजारी, और जिन्हें शक्ल से प्यार नहीं होता वह निराकार। इन संतों ने दोनों का रास्ता बताया। और लोग कहते हैं भाई गृहस्थ के अंदर कोई रास्ता ही नहीं है। इन्होंने कहा ना, गृहस्थ में भी वही रास्ता है जो सन्यास के अंदर रास्ता है, बल्कि सन्यास से ज्यादा अच्छा रास्ता गृहस्थ का है। और जिस घर में पहुंच गया रास्ता, घर स्वर्ग बन जाता है। उसी की जरूरत है। फॉरेन कंट्रीज के अंदर 18 साल के बाद ना बेटा आपका है, ना बेटी आपकी है, ना बहू आपकी है, ना आपकी वाइफ आपकी है, सब अलग अलग है। पर यहां है ऐसा अभी, क्योंकि हम ईश्वर परस्त हैं, परमात्मा को मानते हैं। उसका क्या काम है कि रास्ता बताया। जो साकार पुजारी है उनका सबसे ऊंचा रास्ता क्या है? एक इष्ट का निश्चित करना, और इसके लिए किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। क्यों? अगर आप कृष्ण भगवान के उपासक हैं और आपसे कह दिया जाए, गुरु द्वारा मंत्र दिया जाए कि ओम ओम करो, तो नहीं चलेगा। जो भक्ति आज तक आपको अपने स्थान से मिली है वही रहेगी, या कुछ भी हो जाए। तो अब क्या है, इसके लिए किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। आपकी आत्मा सबसे बड़ा गुरु है। अपनी आत्मा से पूछिए कि भगवान की कौन सी मूर्ति आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है, कौन सी मूर्त सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, कौन सी सूरत आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। किसको मानेंगे? बात जरूरी। जो आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है, जिसमें आप परमात्मा की सबसे ऊंची भावना डाल सकते हैं, उसको मानिए। उसी की पूजा करें, उसी का ध्यान करें, उसी को याद करें, हमेशा उसी की याद करें, कभी उसको भूले नहीं। ऐसा ना करें कि कभी आप राम की पूजा करें, कभी कृष्ण की, कभी मां की। अगर रोज रोज बदलेंगे तो इसका विशेष लाभ आपको नहीं होगा। पूजा का विशेष लाभ नाम लेना नहीं है, उसके जो रिजल्ट्स है वो लेना आपका फल है। आप जो है एग्जाम देते हैं, एग्जाम देना आपका काम है, उसका रिजल्ट लेना भी आपका ही काम है, दूसरे का नहीं। तो क्या है कि उसका जो विशेष मकसद है पूजा का, वो घर गृहस्थ की शांति का नहीं है। क्या है? इसका विशेष लाभ जो आपको लेना है वो है चित्त की एकाग्रता प्राप्त करना, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, ध्यान ध्यान ध्यान, विचार शून्य अवस्था प्राप्त करना। ऐसी हालत जिसमें विचार शून्यता प्राप्त हो जाए वो तभी हो सकता है जब आपका एक इष्ट हो। कंसंट्रेशन को ऐसे समझिए कि एक कप के अंदर आपने चाय ली हुई है, उसके अंदर आपने 1 चम्मच डाला, 2 चम्मच डाला चीनी का, 3 डाला, 4 डाला, 5 डाला, मीठा होता चला जा रहा है। और एक बार इतनी कस के मिठास आ जाएगी कि आपके होठ जो है वो चिपकने लगेंगे, आपके शरीर अंदर से चिपकने लगेगा। उसी प्रकार राम नाम की चाशनी आप अपने हृदय में डालिए, शरीर के अंदर डालते जाइए, डालते जाइए, डालते जाइए, जब तक उस परमात्मा की चाशनी आपके अंदर बस ना जाए मन से।
शरीर से नहीं, मन से। तो क्या है, तभी हो सकता है जब आपका एक इष्ट हो। इसलिए आज तक जितने साकार पुजारी हुए सब एक इष्ट के पुजारी थे, एक इष्ट की आराधना वाले थे। संत तुलसीदास भगवान राम के उपासक थे और इतने भगवान के राम के उपासक थे कि एक बार वे द्वारकाधीश मंदिर चले गए मथुरा। जब मंदिर के दरवाजे पर गए तो सबने प्रणाम किया, आपने प्रणाम नहीं किया। लोगों ने पकड़ लिया, कहने लगे कि आप तो इतने भगवान के भक्त हैं, आपने प्रणाम क्यों नहीं किया। तुलसीदास जी ने भगवान की स्तुति की या भगवान की मूर्ति का सुंदर वर्णन किया और आखिर में रो रो के कहने लगे कि तुलसी मस्तक तब झुके जब धनुष बाण लो हाथ। ऐसा कहते हैं कि भगवान कृष्ण के हाथ में धनुष बाण आ गया, भगवान के हाथ में, तो तुलसीदास जी ने प्रणाम किया। ऐसे एक इष्ट के उपासक थे। ऐसे ही सूरदास भगवान कृष्ण के उपासक थे। जहां हर जगह भगवान कृष्ण नजर आते थे और उनके साथ भगवान कृष्ण हरदम रहा करते थे। दर दीवार दर्पण बहे, चित देखो तित तोए, काकर पातर ठीक री भय आरसी मोए। ऐसे थे। कंकुड़ों में, पत्थरों में उन्हें भगवान कृष्ण नजर आते थे। इस तरह जितने साकार भक्त हुए सब एक इष्ट के उपासक थे। इसलिए साकार पुजारी को अपना एक इष्ट निश्चित करना बहुत जरूरी है और उसे निश्चित करें जिसको आपकी आत्मा कबूल करे। कबूल नहीं करेगी तो नहीं होगा, नहीं बनेगा। आपकी आत्मा कबूल करे, सच्चा ध्यान बनेगा। ध्यान बनेगा, सत्संग में जाते रहेंगे, बेध्यान का ध्यान होगा। बेध्यान का ध्यान कहां? संगत के अंदर बैठ के। अगर आपका ध्यान नहीं लगता, वहां जाके बैठेंगे और रेगुलर जाते रहेंगे तो ऐसा नहीं आपका ध्यान न लगे। बेध्यान का ध्यान ना करेंगे, उसके औरे के अंदर जाने के बाद ऑटोमेटिक आपका ध्यान अपने आप लगना शुरू हो जाएगा। बेध्यान का ध्यान। तो अगर आप बार बार बदलेंगे, बहुत सी मूर्तियों का ध्यान करेंगे तो पूजा का मकसद पूरा नहीं होगा। चित्त की एकाग्रता आपको नहीं मिलेगी, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड नहीं आएगा। जो परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर हमारा बनाया, 3 प्रकार से, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। इंसान, बच्चा इंजीनियरिंग का कंप्यूटर खोलता है, उसके खेल से आनंद लेता है, नए नए फॉर्मूले लगाता है, आनंद लेता रहता है। हम अपने शरीर का आनंद अपने आप नहीं लेते, जिससे परमात्मा ने इतना सुंदर सोचने की शक्ति दी, काम करने का अधिकार दिया, काम करने का अधिकार दिया, सोचने की शक्ति दी। हम उस शरीर को इस्तेमाल ही नहीं करते। ऐसा का ऐसे जैसे लेके आते हैं वैसे ही छोड़ के चले जाते। क्या है? इतना सुंदर शरीर, इतना सुंदर समा आपने अगर देखा हो तो कोई भी मनुष्य जाति को छोड़ के कोई भी योनि को इतनी लंबी उम्र परमात्मा ने नहीं दी। 100 साल का जीवन दिया, इतना लंबा समय। और कोई भी योनि ऐसी नहीं है जिसको 15 से 20 साल से ज्यादा का समय दिया हो, मेरे हिसाब से, जो मैं समझता हूं। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।